बहुत पुरानी कथा है। एक भरे पूरे घर में एक लड़की थी, सोन चिड़ै। वो हंसती थी तो धूप होती थी, फूल खिलते थे। वो चलती थी तो बसंती हवा चलती थी। जिधर निकल जाए लोगों की पलकें बिछ जाती थी। और जैसा कि हर किस्से में होता है, उसका विवाह भी एक राजकुमार से हुआ। राजकुमार उस पर जान लुटाता था। उसके होंठ उसकी तारीफ में खुल गए। उसकी जिह्वा उसके प्रेम के सिवा और सारे स्वाद भूल गई थी। उसकी आंखों में नींद और दिल में करार न था। और ऐसे ही 2-4 बरस बीत गए। सोन चिड़ै की गोद ना भरी। ननद को भतीजा, सास को कुल का दिया, पति को पुरुषत्व का पुरस्कार न मिला। ननद कहने लगी वज्रवासिनी, सास कहने लगी बांझ। और जो रात दिन समाया रहा उसके सांसों की तरह, उसने कहा तुम्हारी स्वर्ण देह किस काम की। अच्छा हो तुम्हें ग्रह छोड़ दो, तुम्हारी परछाई ठीक नहीं होगी हमारे कुल के लिए। सोन चिड़ै बहुत रोई, मिन्नतें की, पर किसी ने ना सुनी। आंसुओं के बीच एक स्त्री घर के बाद भटकने लगी ब्रह्मांड में। उसे जंगल मिला, जंगल में बाघिन मिली। उसने अपना दुख बाघिन को सुनाया और निवेदन किया कि वो उसे खा ले। बाघिन ने कहा वहीं लौट जाओ जहां से आई हो, मैं तुझे ना खाऊंगी, वरना मैं भी बांझ हो जाऊंगी। सोन चिड़ै क्या करती? वहां से शाम की बांबी के पास पहुंची। बांबी से नागिन निकली। नागिन ने उसका दुख सुना, फिर कहा लौट जाओ जहां से आई हो, मैं तुम्हें काट खाऊंगी तो बांझ हो जाऊंगी। सोन चिड़ै बहुत उदास हुई, पर क्या करती? गिरते पड़ते माँ के दरवाजे पहुंची। माँ ने धधाकर हाल चाल पूछा। कौन सी विपत्ति में दुलारी बिटिया ऐसे आई है? बेटी ने अपना दुख सुनाया और चिरोरी की कि थोड़ी सी जगह दे दो माँ रहने के लिए। माँ ने कहा विवाह के बाद बेटी को नहर में नहीं रहना चाहिए, लोग बाग क्या कहेंगे, वहीं लौट जाओ जहां से आई हो। और सुनो, बुरा ना मानना बेटी, जो तुम्हारी परछाई पड़ेगी तो मेरी बहू भी बांझ हो जाएगी। ये कहकर माँ ने दरवाजा बंद कर लिया। अब सोन चिड़ै क्या करती? उसने धरती से निवेदन किया, अब तुम ही शरण दो माँ, दुख सहा नहीं जाता, इन कदमों से अब चला नहीं जाता। जो लोग पलकों पर लिए चलते थे, मुझे उनके ओसारे में इतनी जगह ना बची मेरे लिए, अब कहाँ जाऊं तुम्हारी गोद के सिवा। धरती ने कहा तुम्हारा दुख बड़ा है, लेकिन मैं क्या करूं, जहां से आई हूं वहीं लौट जाओ। जो मैं तुमको अपनी गोद में रख लूंगी तो ऊसर हो जाऊंगी। और मित्रों, इसके आगे जो हुआ वो किसी किस्से में नहीं है। हुआ ये कि सब ओर से निराश हो सोन चिड़ै बैठ गई नदी के किनारे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तीसरे दिन तीसरे पहर पर एक सजीला युवक प्यास से बेहाल नदी तट पर आ मिला। उसने सोन चिड़ै को देखा। सोन चिड़ै को देख पल भर के लिए वो सब कुछ भूल गया। उसने बेवल हो नरम स्वर में सोन चिड़ै के दुख का कारण पूछा और सब कुछ जान लेने पर अपने साथ चलने का निवेदन किया। सोन चिड़ै पल छिन हिचकी, फिर उसके साथ साथ हो गई। फिर उसके साथ पूरी उम्र जीकर जब वो मरी तो आंसुओं से जार जार उसके 8 बेटों ने उसकी अर्थी को कंधा दिया। सोन चिड़ै 8 बेटों की माँ थी। वो स्त्री थी और स्त्रियां कभी बांझ नहीं होती। क्या बात है। वो रचती हैं तभी हम और आप होते हैं, तभी दुनिया होती है। रचने का साहस पुरुष में नहीं होता, वे होती हैं तभी पुरुष होते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।